हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकरण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट यूपी टेट सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया है। ये उसके बाद क्या एनआईएस डीलेट में एनआईएस डीलेट के जो एनआईएस संस्था उसका क्या क्या जवाब है, क्या उन्होंने उसका क्या कहना है कि एनआईएस को हमने जो कराया वो किस तरह वैलिड है, ये सारी चीज़ों बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं खबर क्या है। दूसरी देखिए, एनआईएस जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, जिन्होंने ये उस समय कोर्स कराया था, तो वो अपनी साइट पे कुछ ना कुछ पर डे अपलोड करते हैं थोड़ा बड़ा कि भाई हमने जो एनआईएस डिलीट कराया था वो वैलिड था, लेकिन किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं किया है, मतलब किस आधार पर उन्होंने इनवैलिड किया है भाई, वो कहीं ना कहीं गजट का प्रकाशन को लेकर था। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट के कोर्स को लेकर, जो कि देखिए कहीं ना कहीं विद्यार्थी उस समय किए, उनके लिए भाई सरकार ने कहा था कि आपको वन टाइम कराया जाएगा, तो उन विद्यार्थियों ने किया। लेकिन अब विद्यार्थियों की गलती क्या है जो इस तरह सरकार उनके साथ कर रही है। सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी, भाई सुप्रीम कोर्ट का भाई देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा फैसला होता है, जो अगर वो कहेगी वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो गजट का प्रकाशन भाई सरकार के थ्रू नहीं किया गया, अगर उसका गजट का प्रकाशन कर दे तो अपने आप वो वैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, डाइट भेजेंगे यूपी टेट प्राइमरी के अंक पत्र वितरण के लिए निर्देश। जैसे कि आपको बता दें, बीएड उस समय बीएड भी शामिल था, एनआईएस डीएलएड भी शामिल था, रेगुलर डीएलएड भी शामिल था। ये 2021 की बात है जब यूपी टेट कराया गया तो उसमें सभी का, अब उसका क्या होता, किसी कारण बस आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक अंक पत्र के वितरण पर रोक लगा दी गई थी, और किसने, हाई कोर्ट के थ्रू लगी थी। अब हाई कोर्ट ने हटाने के बाद अब वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये क्या हो गया है कि जो सर्टिफिकेट था वितरण शुरू हुई, जिसमें से 4,43,558 अभ्यर्थियों सफल हुए थे, इनके अंक पत्र का वितरण होगा। तो कहने का मतलब है, क्या अब एनआईएस डीलेट के जो विद्यार्थी उनको भी अंक वो मिलेगा, तो क्या इनको भर्ती में मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट की है। दूसरी चीज़ कहा है कि भाई बीएड का तो जो ये सर्टिफिकेट है ये तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि इनवैलिड इसलिए हुआ कि वो बीएड पीआरटी में शामिल ही नहीं हो सकता है, बचा रेगुलर डीएलएड। अब रेगुलर डीएलएड के लिए ठीक है भाई, जो भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी उनके लिए वो योग्य होंगी। इसमें यही सारी चीज़ें कही गई, तो उसमें रेगुलर डीएलएड भी शामिल थे। उस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो भाई उनका भी वितरण होगा, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अब क्या इनको भर्ती में शामिल किया जाएगा, इसी आधार पर आपको देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफर पिटीशन बात है। दूसरी चीज़ है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में, ये सारी केस की सुनवाई देखिए डिले क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं जो एनआईएस डीलेट के भी अध्यक्ष हैं, इनके बीच में आपसी तालमेल ही नहीं है, और आपसी तालमेल ना होने के कारण इसका सरकार भी फ़ायदा उठा रही है, और वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे। बच्चों से फंड की बात करते हैं, फंड ज़्यादा कलेक्ट होने के बाद अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, भाई कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भाई इस बात को है कि भाई हमारी डिग्री वैलिड हो, इसलिए वो फंड भी देते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फंड देते हैं, और उसमें सरकार तो उनके साथ विश्वासघात की है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह है, और जो इनके अध्यक्ष हैं वो भी उसी तरह कर रहे हैं। तो भाई कहने का मतलब है, अब इससे वैलिड कराना है भाई, प्रत्येक राज्य के जितने भी हैं उनको ईमानदारी से एक साथ होकर अगर काम करें तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट अपने आप वैलिड हो जाएगा। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पाल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार।